हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 3 विदाउट माय सासू मॉम। तो कल वाला मैंने जो सेकेंड डे का ब्लॉग था वो मैंने मिनी ब्लॉग शूट कर रखा था, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा था नहीं, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैंने ओनली मिनी ब्लॉग ही शूट करा। और आज मैं कर रही हूँ अगेन फिर से लॉन्ग ब्लॉग शूट। और पहले तो मम्मी गई हुई थी 5 डेज़ के लिए, बट कल मम्मी की कॉल फिर से आई है कि मैं अभी एक तो और दिन रुक के आऊँगी। सो मम्मी ना वहाँ जाके अपने डेज पोस्टपोन करने में ही है, बट कोई ना कभी कभार तो मम्मी जाती है। और आज के मेरे मॉर्निंग के ऑलमोस्ट सभी काम हो चुके हैं, बिकॉज मैं जल्दी उठ गई थी। और मेरे गले में ना अभी भी दर्द हो रहा है। कल मुझे फीवर आया था ठंड लग के, तो शाम को ना, दिन में तो मैंने मेडिसिन खाई तो शाम तक मैं ओके हो गई थी, बट फिर शाम को जैसे मेडिसिन का असर खत्म हुआ मुझे अगेन फिर से फीवर आ गया। तो मैंने फिर मेडिसिन खा ली थी, और कल ना मेडिसिन की वजह से मैं जल्दी सो भी गई थी। गले में आज दर्द अभी भी है, बट कल जितना नहीं है, थोड़ा बहुत है। और अब आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और ना अभी जस्ट 15 मिनट पहले बारिश होकर रुक रखी है। मौसम देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और मेरे ऑलमोस्ट काम भी हो चुके हैं, मैंने कपड़े वगैरह भी सारे धो लिए हैं, बिकॉज मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी इसलिए बिकॉज कल रात में सोई थी दवाई खा के फीवर की, तो मुझे ना जल्दी नींद भी आ गई थी, इसलिए मेरी नींद सुबह जल्दी खुल भी गई। और अब चलते हैं सीधे नीचे, बिकॉज मुझे लग रही है भूख, मैंने भी चाय नहीं बनाई है। तो पहले फटाफट से बनाते हैं चाय और देखते हैं खाने के लिए कुछ है क्या, क्योंकि जिस दिन मैं जल्दी उठी उस दिन तो ऑब्वियस बात है कि मुझे भूख लगनी है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पापा और अपने लिए चाय, बिकॉज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और साथ में मुझे मिल गए थे आलू, मैंने कल रात बनाए थोड़ा बच गए थे, तो सो अभी निकल मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। चाची करके आवाज़ आ रही है, एंड आई एम श्योर कि बच्चे आए हुए हैं। मैंने कहा था बच्चा है, आराम से गिरना मत। अगर इसके कपड़ों में साइकिल से पूरी मिट्टी मिट्टी ला के ला रखा है लड़का। क्या करता है तू? कहाँ गिरा पहले ये बता। गिरा नहीं है, सिर्फ पसीना देखते कितना गंदा हो रहा है। मैं नहाया तूने? ना ओ इधर नहा के आया तू? फर्स्ट टाइम नहा के आया? क्यों? इसका फर्स्ट है साइकिलिंग, मैं थर्ड या फोर्थ। गिरेगा। हाँ भैया ध्यान देना तो उसका। मेरी चाय विथ आलू रेडी है। और बच्चे ना भी चले गए नहाने के लिए, क्योंकि प्रिंसी के ना पूरे कपड़ों में कीचड़ कीचड़ लगा था कि साइकिल चलाता था, उसने पैरों में कहाँ कीचड़ लगा रखा था, तो वो चले गया अभी नहाने के लिए। सो अब मैं कर लूँगी थोड़ी देर में लंच की तैयारी। मेरा गला, और ना मुझे पता था कि मुझे सुबह भूख लग रही तो मैंने थोड़े से आलू बचा रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे खुद के लिए कुछ बनाने में तो सुबह सुबह मौत आएगी, इसलिए मैंने थोड़े आलू बचे थे वही बचा लिया। मेरा गला मुझे लग रहा है कि बंद होते जा रहा है दिन ब दिन। सब पहले करते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना मम्मी को कॉल की थी कि कहाँ हूँ, तो मम्मी आज पहुँची है हल्दी और बुआ के वहाँ, नहीं पापा की सिस्टर के वहाँ, क्योंकि वो भी वहीं रहता है जहाँ मासी रहती है। तो मैंने मम्मी से बोला कि अब कब आ रहे हो, तो मम्मी जैसे कि मैं 1 महीने बाद आ रही हूँ। तो बोलेगा तो मैं कहा तो मैं आज ही आऊँ, तो मैंने बोलेगा तुम्हारे पर जादू मंतर कर दिया, तुम्हारा आने का मन नहीं कर रहा है। पर जो भी मैंने मुझसे कह रखा है जब आपका मन आप तब आना, ऐसा कुछ नहीं है। बट सच बात है कि घर पे भी ना मम्मी के बिना मन भी नहीं लगता, क्योंकि अकेला अकेला घर है, कोई पापा अपना इधर उधर घूमने से जाता है अंकित कैफे, तो मैं घर पे ना अकेले पड़ जाती हूँ। बट कोई ना अंकित को ब्रेकफास्ट करा के भेज दिया कैफ़े, एंड देन मैं करूँ लंच की तैयारी। और ना अभी फिर से बादल लग चुके हैं। वेट में दिखाती हूँ मौसम, वेदर। और मेरे पतिदेव भी चले गए। हाँ भाई पानी तो ऐसा हो रहा है ना अगर मैं आज का खतरनाक। और पापा बैठे हुए हैं सामने ना, दाल चढ़ाती चलना। और मुझे गर्मी देखो, कि बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश है। और मम्मी कह रही पता कि हल्द्वानी में बारिश नहीं हो रही है यहाँ, मतलब पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश है। सुबह नहीं है तो शाम है, शाम नहीं तो सुबह, बट हल्द्वानी में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। करते हैं लंच की तैयारी में दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे अंकित के लिए थोड़े से आलू, मैंने बॉईल करके कल शाम बचा रखे थे, तो मैंने वही आलू गुट के बना दिए अंकित के लिए। और यहाँ पे मैंने बनने रखी है दाल, जो मैंने सिर्फ बॉइल्ड होने रखी है। और साथ में मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह भी कट कर दिया, लहसुन भी मैंने डाल दिया इसमें। अब ना पहले फटाफट दाल को छौंकने की तैयारी करती हूँ, और फिर पापा से पूछती हूँ कि रोटी खानी है चावल। वैसे तो पापा ज़्यादा चावल खाते हैं, बट मुझे चावल नहीं खाने, क्योंकि मुझे हो रहा है कल से फीवर, मैंने बताया था पहले भी। सो मुझे चावल ना फुल्ली अवॉइड करना है, चावल ठंडा पानी ये सारी चीज़ मुझे पूरी तरह से अवॉइड करनी है। तो वैसे मेरा कुछ प्लान नहीं है लंच का, बट फिर भी देखता है। देखो इसे कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। जितनी भी मैं दाल रखी था मैंने बॉइल्ड होने में उबाल आ गई।
क्या मैं जब भी मैं दाल बॉईल करके बनाने की सोचती हूँ ना कि उबाल के छौंका लगाऊंगी, मेरी दाल 101% है कि उबाल जाती है। पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं मुझसे होता नहीं है अच्छे से या क्या है, बट दाल ने उबाल जाना है कंपलसरी। तो पहले फटाफट से गैस साफ करते हैं, फिर मिलते हैं। पे ना इस कढ़ाई मैंने भी अंकित के लिए बनाए थे आलू। सो अब इसी में मैंने आलू इसमें से निकाल दिए, जितने बचे थे रख दिए एक बाउल में। और अब इसी में मैं दाल को छौंक दूंगी, और छौंकने की जितनी प्रिपरेशन थी मैंने कर ली है। एंड दाल भी मेरी हो चुकी है बॉईल। सो पहले फटाफट से दाल छौंकते हैं। और विदाउट सॉन्ग तो मुझसे काम होता नहीं है। ये सबसे गंदा मर्ज है मुझे कि मुझे गाने सुनने की इतनी गंदी आदत है ना, इस वजह से मैंने फ़ोन ही अलग कर रखा है गानों के लिए। तो और ना मेरी मम्मी और मेरे सासू माँ बोलते हैं कि तेरा ना किसी चीज़ में हाथ कम लगता ही नहीं है, जो भी चीज़ तू बनाती है एक्स्ट्रा ही बनाती है। और सेम वजह से दाल में हो गया, ये भी मुझसे ज़्यादा बन गई, क्योंकि ये दाल पापा और मेरे लिए ही है बस, बट ये मुझसे ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे ना मेरे टमाटर भी अच्छे से गल गए। सो अब इसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड दाल। और इसमें अब ऐड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी, जितनी पतली है जितनी गाढ़ी भी आपको चाहिए। मेरे तो है दाल ही ज़्यादा हो गई। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया जितना मुझे चाहिए थी, जितनी पतली मुझे चाहिए थी। और अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट एक बॉईल आने तक, जिससे कि जो पानी मैंने डाल खाना है उबल जाए। और साइड में रख दिया चावल बनने को। तक ये दाल रेडी रही तक ये बर्तन वगैरह जितने हैं थोड़े बहुत इनको धो लेते हैं। ये ना आदत है कि जैसे मैं मतलब खाना बनाते रहूँ, जितने बर्तन होते रहते हैं उनको मैं साथ ही साथ धोते रहती हूँ, जिससे कि ना सिंक में एकदम से बर्तनों का ढेर ना लगे। दिखाते हैं बाकी जितने बर्तन थे मैं हाथों हाथ धोते जाती हूँ। सो अब सिर्फ कुकर बचा हुआ है धोने के लिए, इसमें एकदम से मतलब बर्डन नहीं होता है बर्तनों का भी। सिर्फ 15 मिनट में भी मैं किचन में रही होंगी प्रॉपर, वरना मैं ना अंदर बाहर आते जाते रहती। फिर मेरी गर्म से हालत देखो, और कंटिन्यू बारिश से फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और आपको ना मैं एक फ़नीस्ट चीज़ बताती हूँ जो कल हुई है हमारे साथ, मैं बताती हूँ। वेट, हमारे ना एक कटहल के पेड़ में यहाँ पे इसके जड़ के यहीं पे मतलब एक टहनी टूटी हुई थी, उस पर था एक कटहल जो कि मतलब काफ़ी बड़ा था। कितना बड़ा मैं बताती हूँ, वेट, जितने बड़े कटहल हो रहे ना उतना ही बड़ा था। कल दिन में पता नहीं कौन अननोन या पता नहीं कौन, मुझे तो पता नहीं चला, पापा को ही पता नहीं चला, वो कटहल गायब हो गया। पहले तो मुझे लगा कि अपना स्टाफ वगैरह ले गए हो, बट वो भी लेके नहीं गए थे। पता नहीं कौन तोड़ के ले गया, क्योंकि कल दिन में रेस्ट कर रहे थे, पता नहीं कौन दिन के टाइम पे आके कटहल तोड़ के लेके चले गया। ये चीज़ अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी हमारा पता कटहल चोरी हो गया है। तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी एक काम का, कटहल के पेड़ में ना CCTV कैमरे लगा ले, फिर दिन भर उसी को देखते रहिए कौन तोड़ के ले गया करके। बट कोई नहीं, बहुत कटहल उड़ते, वैसे भी वो पक के बर्बाद ही होते, क्योंकि मैं कटहल बनाती नहीं हूँ आजकल। तो पापा और मैं ही है, वैसे भी हम 3 लोग होते हैं, तो कितनों के लिए कटहल बनाऊँ, उसमें टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट है, तो मैं बनाती तो हूँ नहीं, छोड़ो। फिर ना ये बात मेरे कुकर को पसंद नहीं आई, और उसमें क्या करा मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने गैस साफ़ करी थी, फिर से सारा चावल उबाल आ गया, मे भी इसमें पानी ज़्यादा हो गया। किचन के बर्तन भी नहीं चाहता कि मैं उनको छोड़ के 2 मिनट इधर उधर हो जाऊँ, मेरा काम बढ़ता ही रहता है ना। दाल भी हो चुकी है बन के रेडी। यहाँ पे लंच भी हो गया मेरा रेडी, पापा को ही मैंने दे दिया है, अपने लिए मैं लेके आ गई हूँ आलू चावल विद दाल। फटाफट से करते हैं लंच, उसके बाद थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट, क्योंकि शाम के टाइम पे मुझे थोड़ा सा काम है। तो पहले थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब के लिए बाय बाय। वैसे ना अंकित मुझसे क्या कह गए थे कि चावल तो बिल्कुल मत खाना, हाथ ही मत लगाना चावल को, क्योंकि मुझे फीवर भी है और गला भी पूरा ब्लॉक हो रखा है मेरा। बट अकेले रोटी बनाने में ऊपर से गर्मी, मुझे इतना गंदा आलस आ रहा था ना, मैंने आटा रखा हुआ है बट फिर भी मुझे रोटी बनाने में मौत आ रही थी।
तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा, थोड़े चावल ही खा लूँगी, कौन सा मैं पूरा ही परहेज कर रही हूँ इसके बाद दवाई खा लूँगी, जो होगा देखा जाएगा। फाइनली लंच वगैरह करके मेरे नीचे किचन के काम हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। रूम आज मेरे पतिदेव क्लियर करके गए बिकॉज उन्हें पता था कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरे नीचे भी काम है, सो रूम वगैरह सब वो सही करके गए। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, सब थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट, लेकिन उससे पहले बाहर आ चुकी है चटक धूप, तो एक बार कपड़े पलटा देती हूँ जो मैंने सुबह धो रखे थे। बाहर का मौसम देखो भाई, सुबह तो बादल लगे थे और बारिश हो, इतना ऐसा लग रहा था कि आज धूप नहीं आएगी, दिन में बारिश रहेगी, बट अभी इतनी तेज़ और इतनी चटक धूप आ चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बरसात के दिनों में आप मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं कर सकता है, कभी भी धूप कभी बारिश। अभी तो चटक धूप है ना, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि ये शाम तक रहेगी, हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम ना ऐसे ही धोखा दे रहा है। बट जब तक का धूप है तब तक थोड़ी देर में करती हूँ रेस्ट, फिर बारिश होगी तो देखा जाएगा। अब ना शाम की देखेंगे, शाम को क्या प्लान बनता है। फिलहाल तब तक के लिए करते हैं रेस्ट एंड मिलते हैं आपसे शाम को उठने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। मैं ना सो चुकी थी अच्छा खासा, बट सडनली रियलाइज मुझे अगेन फीवर आ गया, और कल दिन से ना ऐसे ही हो रहा है, जब तक का मेडिसिन खा रही हूँ मुझे फीवर ओके हो जा रहा है, और बट जैसे मेडिसिन का असर खत्म हो रहा है मुझे अगेन फिर से फीवर स्टार्ट हो जा रहा है। सो आज तो दूसरा दिन ही है, देखो अगर शाम तक सही नहीं होता है तो फिर कल मैं दिखाने जाऊँगी, बट उससे पहले मेडिसिन ले लेते हैं फ़िलहाल, बिकॉज मुझे फिर से बॉडी पेन और फीवर स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा मेडिसिन नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे मॉर्निंग से आज ओके लग रहा था, बट अगेन और ये मेडिसिन खाना भी ना मिले किसी टास्क से बाय गॉड कम नहीं है। मैं जितना हो सके ना मेडिसिन अवॉइड करती हूँ, बट मेडिसिन मुझे अवॉइड करना ही नहीं देती है, हर दूसरे दिन कुछ नहीं होता। बाय गॉड, मैं कभी भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि आप मुझे मेडिसिन की जगह सिरप दे दो, क्योंकि मुझे टैबलेट नहीं खानी थी, मेरे गले में अटक जाती है, बट आज खानी है। और कल तक तो मुझे सिर्फ गले में दर्द और ऐसा लगा था कि मतलब जुकाम लग गया, बट आज तो मुझे अच्छे से जुकाम लग चुका है। और ना अंकित जब कैफ़े गए थे सुबह, तो अंकित ने मुझसे कहा था कि ना तू लंच करके ना मेडिसिन खा लेना, बट मैं ऐसे लहराते हुए गई थी ना कि नहीं मैं आज सही हूँ, मुझे आज मेडिसिन नहीं खानी है, मुझे आज फीवर नहीं है बट अगेन मुझे फिर से फीवर आ गया, और मेरा गला तो भाई पूछो मत, गले की तो मेरी पूरी रेड हो चुकी है। मैंने सुबह से मतलब 2-3 बार चाय बना ली है सिर्फ अपना गला खोलने के लिए कि मैं गले में जो मेरा पेन हो रहा है वो ओके हो जाए, बट नहीं, अब 2:30 बज चुका है। अब अगेन थोड़ी देर में करती हूँ रेस्ट एंड फिर मिलते हैं। लिटरली मुझे मेडिसिन खाने के बाद जो नींद आई है ना भाई, मेरी नींद अभी 5:30 बजे खुल रखी है, बट अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, और आई थिंक अगर मैं मेडिसिन नहीं खाती तो मेरी फीवर मुझे बढ़ जाता और शायद से मैं भी सोई पड़ी होती, बट ऐसे मेडिसिन खा के अभी मौसम देखो भाई, बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है इसमें भी। पहले ना मैं हाथ मुँह के आती हूँ नीचे, बिकॉज अंकित का कॉल आया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो देना, ऐसे उठ के सीधे नीचे आ गई। और पापा गए वह घूमने, पापा घर पे है नहीं। पापा को मैंने बोला हुआ था कि वैसे पापा जब जाता है ना घर पे कोई नहीं है तो पापा मुझे आवाज़ दे के जाता है कि अंदर से लॉक कर दें, बट मैंने आज पापा से बोल रखा था कि आप जाओगे तो ना ऐसे ही दरवाजे भेड़ जाना, मुझे मैं उठाना, क्योंकि मेरे सर में इतना तेज़ दर्द होता, मुझे पता था अगर मैं उठ गई ना मुझे नींद नहीं आएगी। अब होके मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने बना लिया अपने लिए चाय, बिकॉज मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसका इलाज एक ही है चाय। और आज सुबह से मेरी तीसरी चाय है शायद से, और ऐसे गर्मियों में यूजुअली मैं इतनी चाय पीती नहीं हूँ, बट आज पी रही हूँ। मेरे सर पे भी दर्द हो रहा है, मेरा गला पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बुलाया था मैंने मुझे चाय में कंपनी देने के लिए, और महाराज अब चले गए क्योंकि यार दिन भर से कि आए नहीं थे। अपनी चाय वगैरह पी लिया, साथ में मैंने खा लिया बिस्किट जो मैंने अंकित से मंगाए थे, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर वॉक। और मैं बहुत देर से पापा को कॉल कर रही हूँ बिकॉज मुझे पापा से कुछ सामान मंगाना है, लेकिन पापा का फ़ोन जब मुझे काम होता है लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। और मेरा था आज कहीं जाने का प्लान शाम के टाइम, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ अब। पीछे का मौसम देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है, बट आई रियलाइज कि कभी भी बारिश दोबारा से आ सकती है। और अभी इतनी गंदी उमस हो रही है ना, कोई नहीं बता सकता कि सुबह बारिश हो रखी है, इतनी गंदी उमस हो रही है अभी। और मौसम की बादल की गड़गड़ाहट सुन रहे हो, बट दूर दूर तक कोई ऐसा नाम निशान नहीं है कि बारिश आए।
पिछले आधे घंटे से बाहर वॉक कर रही हूँ यानी कंटिन्यूस आसमान में ना बादलों की गर्जन है, लेकिन मजाल है या मिजाल जो भी कहते हैं वटेवर कि एक बूंद भी बारिश की टपक जाए। वो एक कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, सेम वही वाला हाल हो रहा है। बस गरजने में है वैसे आधे घंटे से बादल, और भाई उमस तो इतनी गंदी हो रही है तो पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। टिफ़िन खाने के बाद ना मतलब 4-5 घंटे तक तो मैं इतनी फिट रह रही हूँ ना, अभी कोई नहीं कह रही मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन अभी मुझे पता है कि 5-6 घंटे बाद जैसे मेरी मेडिसिन का असर ख़त्म होगा मुझे फिर से फीवर चढ़ आना है। उफ, ये कष्ट है ज़िंदगी के। और भाई उमस तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही, सब कोई हिसाब नहीं है। खैर आज की मेरी वॉक हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं अंदर और करते हैं डिनर की तैयारी, लेकिन उससे पहले मैंने उठाना है पीछे से कपड़े, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई। कभी दिन में धूप भी होती है और बारिश भी तेज आती है ना कि पूछो मत, इसलिए रिस्क लेना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज मेरे कपड़े सूखे हुए हैं। और मेरे पीछे का मौसम देखो कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, और आसमान देखो भाई, काले बादल, कहीं पे काले कहीं पे लाल कहीं पे सफ़ेद, कॉम्बो चल रहा है बादलों का। और क्या मौसम हो रहा है यार, लेकिन उसके बावजूद भी एक पत्ता नहीं हिल रहा, इतनी गंदी उमस हो रही है। घूम के आ गए थे, बट मैं काफ़ी देर से पापा को कॉल ट्राई कर रही थी, मे भी 1-1.5 घंटे से, लेकिन पापा का नंबर लग नहीं रहा था। सो मैंने पापा को ना वापस भेज दिया है, बिकॉज मुझे दूध मंगाना था, दूध खत्म हो रहा था, और साथ में दही। मैंने एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं अंदर जा रही थी लेकिन वापस आई हूँ, मैंने एक चीज़ को नोटिस करी, आपको भी दिखाती हूँ, वेट अ सेकंड। ये देखो यहाँ का मौसम और यहाँ के बादल, ठीक है, वो देखो वहाँ का मौसम और वहाँ के बादल, एंड जस्ट वेट। और ये देखो यहाँ का मौसम और यहाँ के बादल, सी आ गए दोबारा से। मैंने एक बार पापा को वापस भेज दिया था, रॉक स्टार पापा। बारिश का मौसम है, फटाफट से कपड़े उठा लिए हैं। तो ना पहले फटाफट से मैं करती हूँ चेंज और हाथ में धो के जलाती हूँ दिया, एंड उसके बाद देखती हूँ कि डिनर में क्या है। पापा से पूछती हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है भाई। सो चेंज वगैरह करके मैंने पूजा भी कर ली है, और अब चलते हैं सीधे नीचे और देखते हैं डिनर के लिए क्या है आज का सीन। और उससे बगल लगे था अपना छोटा सा स्पीकर। मैंने ना बीच में अपने पतिदेव से बोला था कि मुझे ना स्लीपर चाहिए डेली यूज़ के लिए, तो मेरे पतिदेव ये वाली स्लीपर लेके आए, एंड कलर देख लो कि मुझे पसंद है, बट ये ना अभी मेरा पैर काट रहा है, मेरे पैर में आके से पूरा छिल दिया है इसने, बट मुझे पहनने भी यही है। सब्जी मैंने बनने रख दी है, जो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, जिसको मेरा खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बट पता नहीं क्यों फीवर के उससे ना मेरा मुँह का टेस्ट इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है ना। एंड आई प्रिपेयर्ड मैं ग्रीन टी, क्योंकि चाय भी कितनी पीऊँगी भाई, मैं सुबह से 3 से 4 बार चाय पी चुकी हूँ अपने गले के चक्कर से। तो अभी मैंने बना ली अपनी ग्रीन टी, अब इसको पीती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि टाइम हो चुका है 8 बज चुका है। असल गर्मी के टाइम में ना पता नहीं चलता है, 7-7:30 बजे तो उजाला रहता है, तो टाइम का समझ ही नहीं आता है। अब पहले फटाफट से पीते, तब तक मेरी सब्जी बन जाती है, एंड देन उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटी। मुझे आ रही है भाभी की कॉल कि गेट पे आओ, और मैं बाहर वेट कर रही हूँ, भाभी पता नहीं कहाँ है। लाइट भी नहीं है, बाहर अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, मुझे बुला के पता नहीं अपना कहाँ रह गया। भाभी तो नहीं आई, बट लाइट आ गई उनसे पहले। आ गई है शायद, मुझे स्कूटी की आवाज़ आ रही है। यस सब्जी, थैंक यू। भाभी लेके आई है मेरे लिए सब्जी, क्योंकि मैंने बनाई है लौकी, और मैंने बताया था कि मेरा खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब देखती हूँ भाभी क्या लाई है। छोले, इट्स माई फेवरेट। यहाँ पे ना मैं लेके आ गई अपना डिनर। मुझे वैसे तो भूख नहीं थी, लेकिन सब्जी के चक्कर से, क्योंकि मैं सब्जी चने की सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, लौकी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। सो मैं सिर्फ अपने लिए सब्जी लेके आई जो भाभी लेके आई हुई थी, चने की, विथ 1 रोटी। अब ना टेस्ट करते हैं सब्जी, बिकॉज फीवर के चक्कर से मेरे मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे मुझे कुछ खाने का मन था नहीं, पर मैंने मेडिसिन के चक्कर से मैंने अपने एक रोटी बना ली। मैंने सोचा खाली सब्जी खाऊंगी, बट फिर मैंने एक रोटी बना ली अपने लिए। और सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्ट हुई है। मुझे पता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है भाभी, और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि ना मुझे छोले देते हुए जाना, क्योंकि मेरे लौकी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था, और जैसी मुझे इतनी बिल्कुल वैसी बनी हुई है। थैंक यू सो मच। डिनर वगैरह हो चुका है, और मेरे किचन के जितने भी काम थे मैंने निपटा दिए हैं। पापा ने भी डिनर कर लिया है, पापा भी देख रहे टीवी, एंड मेरे रूम पे आते ही ना लाइट चली गई है।
और भाई गर्मी से तो हालत ख़राब हो गई है, बट कोई ना। सो अब अभी तो पहले मैंने कपड़े फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, पार्सल को। ओके, दिखाते हैं आपको इसमें क्या है। तो अब टाइम आ गया है इस पार्सल को अनबॉक्स करने का। दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। वैसे तो इसको देख के आप समझ गए होगा, आइडिया लगा लिया होगा क्या है इसके अंदर, लेकिन इससे पहले इसके अंदर कुछ और भी आया है हमें। निकल जाओ भाई, कहाँ चला गया? मिल गया, बिल। दीप्ति जोशी मेरे नाम से आया है, बट मेरा नहीं है, तो ये बिल भी हमारे से काम करनी है। अब दिखाते हैं इसको अंदर। इसकी चैन ऑलरेडी निकली हुई है। टन 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 टन। इसके अंदर आया है क्रिकेट बैट। डोंट वरी, मैं क्रिकेट नहीं खेली हुई, ये मेरे भाई का है, कोकले। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन है, उसका बर्थडे आके गया है। सो मैंने उससे बोला था कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता दे या मंगवा ले। सो उसने ना अपने लिए बैट ऑर्डर कर लिया, जो डिले होते होते आज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे के आसपास पहुंचा हुआ है। भाई सुबह तड़के उसका फ़ोन आ रखा है। वो तो अच्छा था कि मैं आजकल जल्दी उठ जा रही हूँ, सो मैं उठी हुई थी तो मैंने रिसीव कर लिया। सुबह से ना मुझे खोलने का टाइम नहीं मिला। ये मैंने वहीं कैफ़े में बोला था कि रख के चले जाना, तो वहीं स्टाफ ने खोल रखा है क्योंकि चेक करना पड़ता, तो मैंने उन्हीं से कहा था कि आप लोग चेक कर लेना। और अब ना उसकी कॉल पे कॉल आ रही है कि आप मुझे इसको देने कब आ रहे हो, कब इसे देने आ रहे हो। तो अब देखो मुझे कब टाइम होता है, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे है नहीं। और मैंने उससे कहा कि मैं उसको तुझे मंडे ट्यूसडे तक दूंगी। सो वो मैं ही लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, तू ही लेने आ जाना। बट देखता है कि मुझे जब टाइम होगा मैं तब उसे देने जाऊँगी। ये क्रिकेट बैट मेरा कुछ नहीं था इसमें, मैं फालतू का खुश हो जा रही थी। सो जब अब मैंने फ़ोन फिक्स ही कर लिया तो क्यों मैं अपने हाथों में मेहनत करूँ, स्टैंड से हटा के फिर वीडियो शूट करूँ। तो अब वैसे वीडियो शूट करने के लिए आगे मेरे पास कुछ है भी नहीं। और मैंने आज वीडियो मॉर्निंग में आज मैंने लॉन्ग व्लॉग इसीलिए शूट किया था क्योंकि मेरा प्लान था दिन में कहीं जाने का, बट मेरी तबीयत सही ना होने की वजह से मैं नहीं गई हूँ। इसलिए मेरा जो भी आप व्लॉग था घर ही का है। और मैंने अभी कपड़े फोल्ड करने वहाँ मैंने ढेर लगा रखा है जो धुले हुए कपड़े थे। और आज था हमारा डे 3 विदाउट माई सासू मॉम। मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट व्लॉग में। तो वो गई हुई है मासी के वहाँ पे गई हुई हैं कुछ टाइम के लिए। अब मे बी वो वेडनेसडे थर्सडे तक आने वाली हैं शायद, क्योंकि सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।